देखिए दोस्तों, रूस और यूक्रेन के युद्ध के 3 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन भारत ने इस पूरे समय तटस्थ यानी कि न्यूट्रल नीति अपनाई है। लोग बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब रूस भारत का पुराना दोस्त है तो भारत ने रूस का खुलकर समर्थन क्यों नहीं किया। ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि 1971 की मैत्री संधि से लेकर कश्मीर और के मुद्दे तक रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया। लेकिन अब जब रूस संकट में है, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, रूस पर भारी बमबारी हुई, रूस परेशान भी है, इस बीच में भारत ने खुलकर उसका साथ क्यों नहीं दिया? इसका जवाब भारत की समझदारी और दूरदर्शिता में छुपा है। अगर भारत खुलकर रूस के साथ खड़ा हो जाता तो भारत पर भी अमेरिका और यूरोप आर्थिक प्रतिबंध लगा सकते थे, बिल्कुल रूस की तरह। रूस पर पहले से ही भारी सैंक्शंस लगे हुए हैं जिनका मकसद उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करना था। अगर भारत रूस के साथ खुलकर खड़ा होता ना, तो भारत को रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने की छूट भी खतरे में पड़ जाती और भारत को सस्ते दामों पर कच्चा तेल मिलना भी बंद हो सकता था। भारत ने रूस से सस्ते दाम पर तेल खरीदा, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली, हमने महंगाई पर काबू पाया। अगर रूस से सस्ता तेल नहीं मिलता तो देश में पेट्रोल डीजल के दाम अभी जितने हैं उससे तो और ज्यादा ही बढ़ जाते और महंगाई बेकाबू हो जाती, क्योंकि आपको पता ही है तेल के दाम बढ़ते हैं तो सारी चीजों के दाम बढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। वैसे भारत ने रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद कर उसे रिफाइन किया और यूरोप को बेचा। इससे यूरोप की अर्थव्यवस्था को भी राहत मिली, क्योंकि अगर भारत पर भी प्रतिबंध लग जाते तो यूरोप को तेल मिलना मुश्किल हो जाता और वहां भी महंगाई बढ़ जाती। भारत ने रूस की मदद खुलकर नहीं की, जरूर नहीं की, लेकिन चुपचाप और समझदारी से मदद की है। भारत ने रूपी रूबल के ट्रेड का रास्ता दिखाया, जिससे कि रूस को डॉलर की बजाय अपनी मुद्रा में व्यापार करने का विकल्प मिला। भारत और चीन ही ऐसे दो देश हैं जिन्होंने रूस से संकट के समय तेल खरीदना शुरू किया और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा। भारत की इस नीति से रूस की अर्थव्यवस्था को गिरने से बचाया गया। अगर भारत खुलकर रूस के साथ खड़ा हो जाता तो रूस को और ज्यादा नुकसान ही होता, क्योंकि उस पर और प्रतिबंध लग सकते थे। भारत की तटस्थ नीति ने रूस की सबसे बड़ी मदद की है, क्योंकि भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दिया है। ये इनडायरेक्ट सहारा है जो रूस बहुत अच्छे से समझ रहा है, और साथ ही खुद को भी आर्थिक संकट से बचा लिया। और यही तो असली चाणक्य नीति है। दोस्ती भी निभाई, खुद को भी बचाया और दुनिया में भी अपनी छवि को मजबूत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने युद्ध के दौरान दोनों देशों रूस और यूक्रेन में जाकर शांति की बात की। दोनों देशों ने माना कि अगर कोई शांति ला सकता है तो वो भारत है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी कभी भारत या नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। भारत ने ना तो रूस के खिलाफ स्टैंड लिया और ना ही यूक्रेन के खिलाफ, जिससे कि उसकी वैश्विक छवि और मजबूत हो गई। भारत रूस में गया तो साथ में यूक्रेन में भी गया कि हम दोनों को कहते हैं कि भाई युद्ध बंद करो। भारत की तटस्थ नीति का फायदा यह भी हुआ कि किसी भी यूरोपीय देश ने भारत के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, जबकि भारत ने रूस से तेल खरीदा और उसे रिफाइन करके यूरोप को बेचा। सबको पता था कि इसमें उनका भी फायदा है, इसीलिए किसी ने विरोध नहीं किया। अमेरिका और यूरोप भी भारत को रोक नहीं पाए। भारत ने रूस की मदद की, लेकिन दुनिया को यह नहीं दिखाया कि वो युद्ध को बढ़ावा दे रहा है। यही वजह है कि यूरोप, अमेरिका और यूक्रेन किसी ने भी भारत के खिलाफ नहीं बोला। भारत की यह नीति आज दुनिया भर में चर्चा का विषय है। भारत ने न केवल अपनी अर्थव्यवस्था को बचाया, बल्कि रूस और यूरोप दोनों की मदद भी कर दी। यही वजह है कि भारत का कद वैश्विक मंच पर और ऊंचा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह फैसला भी भारत रूस की मदद भरपूर करेगा, लेकिन खुलकर समर्थन में खड़ा नहीं होगा। असली चाणक्य नीति का उदाहरण है, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। भारत ने अपने पुराने दोस्त रूस की मदद की, लेकिन खुद को भी नुकसान नहीं होने दिया। यही समझदारी है, यही दूरदर्शिता है और यही भारत की असली ताकत है। आप क्या कहते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।